कहाँ तक हो गया है? कल मतलब तो बंद था, परसों लास्ट क्लास में कहाँ तक आपको करवाए थे बोलिए तो? एक शायद होमवर्क में दिए थे करने के लिए, कर लिए हो? बोलो आंसर आया है कि नहीं आया है? कितने लोग नहीं कर पाए उसको सॉल्व? नहीं कर पाए होंगे तो ईमानदारी पूर्वक बताइए, हम बता देते हैं, सब लोग देख लेंगे। जो कर लिए हैं अच्छा बात है, जिनसे नहीं हुआ है वो देख लो बाबू। वो सब आसान था बट आपको करने नहीं आया होगा, ठीक है? ध्यान से देखो, 15 नंबर क्वेश्चन है, हम उसको करा देते हैं बाबू, क्योंकि बहुत से बच्चे नहीं कर पाए होंगे, कैलकुलेशन था थोड़ा सा उसमें ज़्यादा। जैसे देखो यहाँ था क्या, ऐसा था कि tan इनवर्स x -1 अपॉन में x प्लस x -2। शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन में x + 2 इक्वल टू π/4। ध्यान से देखना सर, यहाँ क्या किया जाए ऐसा सोचना होगा। तो सर बेसिक से हमको तरीका पता है कि ये tan है, इसको थोड़ा देर के लिए आप x मान लो, तो tan इनवर्स x, और ये भी क्या है tan इनवर्स, और ये क्या है मान लो इसको y। x मत मानना इसको, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नहीं है? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला याद है? क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y। तो x प्लस y के लिए क्या करोगे? x -1 अपॉन में x -2 प्लस x + 1 अपॉन में x + 2 हो गया tan इनवर्स x प्लस y लिखे हैं अभी। और क्या लिखोगे? 1 - x × y। x का मान कितना है बाबू? x -1 अपॉन में x -2 इनटू, अगला क्या लिखिएगा बताइए? x + 1 इनटू में x + 2 अब बराबर में इधर π/4। ठीक है बाबू? अब देखो यहीं पर बहादुरी काम है इसको सॉल्व करना, है कि नहीं? यहाँ तक तो सब लोग कर लिए होंगे, लेकिन आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। देखो सॉल्व करने का हम आपको तरीका सिखा रहे हैं, इसको भी जल्दी कैसे कर सकते हो। देखो tan इनवर्स है ना, ध्यान दो, क्या है tan इनवर्स? उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan, और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है? tan π/4 मतलब 45 डिग्री। तो सारा डायरेक्ट मान लिख दे, अरे पढ़ो। अब ध्यान दो, खाली पूजा पाठ पे मत ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो। अब कल पूजा कर लिया, काम खत्म है ना? ध्यान दो, ये दोनों का एलसीएम लोगे बाबू। देखो कैसे कर रहे हैं हम जल्दी में। देखो इसका एलसीएम लोगे तो x -2 और x + 2 होगा, और नीचे भी x -2 और x प्लस, दोनों कट जाएगा, कहीं ना कहीं कटेगा। और सर तरीका क्या था कि सर चलो हम लिख देते हैं अगला लाइन, अगर आपको इतना भी नहीं बुझा रहा है तो। यहाँ पर सर दोनों का एलसीएम ले लिया तो बन गया x -2 इनटू में x + 2 हो गया। अब देख बाबू, हाई इससे मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ऐसा लिख लो x -1 इनटू में x + 2 प्लस x -2 इनटू में x + 1। ठीक है? अरे कुछ नहीं किए, हाई दोनों का एलसीएम लिख दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, बेटा पे जोड़। नीचे देखो, यहाँ करोगे तो देखो नीचे क्या मिलेगा? x -2 x + 2 हो गया बाबू। अब देखो हाई वाला यहाँ जाएगा, दोनों गुणा हो गए, तो यानी कि ऐसा मिलेगा x -2 x + 2 माइनस, ये दोनों लिखोगे x -1 इनटू में x + 1। बोलो लिख सकते हो ऐसा? अब देखो कौन कौन कट गया, ये आपको सोचने आना चाहिए। तो वही जे अब भले हम आपको लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं था आपको। देख बाबू आज मैथ के पेपर है, अभी बच्चा सब एकदम पेपर एग्जाम हॉल में होगा। आज पेपर है मैथ का, एकदम एग्जाम हॉल में बनिए, क्या हाल होगा आपको, जो पढ़ा होगा उस हिसाब से बात दे रहा है नू। हाँ तो तू लोग का एक दिन आएगा ऐसा, जो यहाँ मेहनत करके जाएगा, लिख के बाबू हम दे रहे हैं कि आप 1 से 1.25 घंटा पेपर करके बैठ जाओगे, अधिक से अधिक। ऑब्जेक्टिव पे तो ऐसे ही देख लेना, तब तो कल ही पता चलेगा कैसा आ रहा है। कल तो पेपर आ ही जाएगा सामने, तू लोग खुद देखोगे तो कहोगे हाँ सर हाई हो सकता था, हम हाई कर सकते हैं अभी, जबकि अभी आप पूरा पढ़े नहीं हो। ये बात ध्यान रखिए। चलो अब इधर ध्यान दो, देखो कौन कौन कट गया, कट गया। अब देखो बाबू इसको गुणा भाग थोड़ा सा करना मुश्किल काम है कि सर हम लोग को थोड़ा गुणा भाग कम आता है। देखो कैसे करते हैं गुणा भाग, ध्यान देना। अब हाई तू लोग को गुणा करने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा,
हो रहा है किसी को? तो देखो ऐसे मत करने लगना ये x में x से गुणा के, नहीं आप इसको डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 लिखा है। अभी कैसे आ रहा है ये हम नहीं बताने जाने वाले हैं। अब इसको सर कैसे लिखेंगे, ये भी लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिखा होगा। ठीक है तो बोलो सहमत हो इस बात से? अरे गुणा कर लेना साइड में वहीं आएगा। अब देखो भाई a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर का बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। समझ में आया? बोलो देखो हाई सही कट गया, ऊपर देखो एक्स एक्स कट गया, ऊपर क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस माइनस 4। ठीक है बाबू? अब बराबर नीचे देखो -3 बचा होगा। अरे -4 और +1 -3, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3। अब देखो इधर जाओ, इधर जाओगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, x बराबर प्लस माइनस √1/2। आ रहा है नीचे तक? नहीं दिख रहा है उसमें? नहीं दिख रहा है। यहाँ से आगे देख लो, यहाँ से आगे देख लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू 2x स्क्वायर, हाँ देखो -3 प्लस 4 जाएगा, उधर कितना हो जाएगा +1। अब ये सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√2। मतलब x के जगह अगर आप प्लस माइनस 1/√2 रखोगे तो ये π/4 दे देगा। बात आपको बुझाया? जल्दी से नोट कर लो जो लोग नहीं कर पाए थे। कितने लोग कर लिए थे? हाथ उठाए थे ईमानदारी पूर्वक। ठीक, देखो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था, अभी आपको सॉल्व करने आना चाहिए। कावारत्ती इसको घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करना ही आ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ा जाए, जल्दी नोट करो। हो गया? हो गया बाबू? जल्दी जल्दी उतारो लोग, तो नहीं उतारने में इतना देरी लगता है। अच्छा मान लो परीक्षा में तो लोग बैठा रहता सेंट्रल हॉल में, मान लो बोर्ड पे कोई जाकर बना देता खटाखट उतारना है तो नहीं, वो नहीं कर पाओगे हैं? अगर परीक्षा हॉल में मान लो तो लोग का पेपर हो रहा है, हम जाकर बोर्ड पे बना दिए, सड़ा खाली उतारना है तो नहीं के, और तो लोग पीछे आ जाएगा। बेटा है कम से कम लिखने की आदत डालो, भले पढ़ने में तेज नहीं हो, लिखना कम से कम तेज करो।
कि अगल बगल अगर बढ़िया आदमी भेटा गया तो धर के पास हो जाना है लिख के। चलो, लेकिन जो तेज रहेगा ना, जो तेज रहेगा वो तुमसे गलती करवा सकता है, बुझाया। पहले अपने लिखेंगे। देखो ऐसा नहीं से हम विद्यार्थी देखे हैं, मतलब हम ही लोग के साथ जब हम पढ़ते थे लोग का, कि अगर हम लिखे और ऐसा हम काट दिए तो वो भी लिखेगा काटेगा। उसको यहाँ तक विश्वास नहीं है कि हमारा गलती हुआ तो तुम्हारा गलती नहीं हो तो तुम काहे के लिख के काट रहे हो। नहीं, उसको एकदम सेम कॉपी करना है। कॉपी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो हम लिख दिया, हमको लगा कि गलती लिखा गया है, तो जैसे हम लिख के काट दिए तो उसको लग रहा है ना कि क्वेश्चन का भाग है, वो लिख कैसे काट रहा है, बताओ। तो हनियों में ऐसा बहुत लोग होंगे। चलिए अब सुन बाबू, जैसे आपके पास सामने देखो क्वेश्चन हम धीरे धीरे कराना स्टार्ट करते, ध्यान देना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन रख रहे हैं, साइन इनवर्स इनटू में साइन 2π/3। अब तुम इसका आंसर आपको सोचना है, ध्यान समझना। अब कितना बच्चे के मन में आएगा कि सर साइन इनवर्स साइन 2π/3 मतलब साइन इनवर्स साइन x, तो आंसर सर इसका होना चाहिए 2π/3। बच्चे के देखो मन में ये जाना चाहिए, जेन्युइन चीजें हैं, ये बात आपके दिमाग में जा रहा तो अच्छा बात है, गलत डायरेक्शन नहीं हो, सही हो। लेकिन देखो बाबू ये गलत चीजें हैं, आप समझना कैसे, बात को समझिएगा। अब देखो यहाँ पर हेल्प आपको लेना किसका है कि आपको याद करना है साइन इनवर्स x का। पहले थोड़ा सा ग्राफ याद करिए थोड़ा देर के लिए। साइन इनवर्स x का ग्राफ याद है? उल्टा हाँ, ये होता है सर -1 और ये होता है +1 और ये होता है π/2 और ये होता है -π/2। देख बाबू सर, इसका जब भी साइन इनवर्स जो आंसर देता है वो कहां से कहां के बीच में दे सकता है, -π/2 से +π/2 के बीच में दे सकता है, उसके अलावा कोई वैल्यू। लेकिन आपने क्या किया, हाई साइन इनवर्स है बाहर, तो सर आपने आंसर ले लिया 2π/3। अब बात को समझिएगा, साइन इनवर्स का जो औकात है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से +π/2। औकात इसलिए कह रहे हैं, मतलब इस बात को बुरा नहीं मानना, इसलिए कह रहे ताकि आपको समझ में आए। साइन अधिक से अधिक सर माइनस मतलब अधिक से अधिक π/2 दे सकता है और कम से कम मतलब उसके बाहर जा ही नहीं सकता है साइन इनवर्स x। ठीक है, आपने क्या किया 2π/3 ले लिया। अच्छा एक बार थोड़ा सा 2π/3 को सोच के देखो तो ये कितना है, 120 है। और इसको देखो तो ये π/2 होता है 90, यानी कि सर -90 और 90 के बीच में इसका अधिक से अधिक औकात है कि -90 से +90 के बीच में हम रह सकते हैं। लेकिन ये कहाँ निकल के भाग रहा है, बाहर में निकल के भाग रहा है, उसको उसके बाउंड्री लाइन के अंदर लाना है। बात आपको बुझाया? तो देखो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए सर हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, साइन इनवर्स 2π/3। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम इसका ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 नहीं, पाई माइनस π/3। बोलो बोलो, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर मान लो यहाँ 4π/3 रहता तो प्लस कर लेते, नहीं कर लेते? धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आने लगेगा। अब बताओ यहाँ पर ये बात अब सही है? अब सुनो, अब देखो इसको कि साइन है पाई है। अब आप थोड़ा सा आप क्वाड्रेंट को याद करिए, पाई यहाँ होता है ना, देखो ध्यान से, पाई है, पाई के सहारा लेके चलते तो चेंज होता है कि नहीं होता है सर? चेंज यहाँ कॉस हो जाता तो गड़बड़ हो जाता, हमारा साइन ही रहेगा, ठीक है, चेंज तो होगा नहीं। तो इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो ध्यान से, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3। देखो पाई तो यहाँ होता है, इसमें से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इस कुछ में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, तो यानी इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हो का, साइन π/, अरे बोलो अब बताओ, साइन इनवर्स साइन π/3 यानी कि आंसर। अब देखो तो ये सर इसके बीच का है क्या, -90 और +90 के बीच में। बात आपको बुझाया? ये क्वेश्चन में पकड़ना होगा। बात क्लियर हुआ? जल्दी से इसको करिए, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, कर दीजिए। समझ में आया? ये समझ में आया बाबू? ऐसा काहे हम किए? देखो जब भी आंसर होगा साइन इनवर्स का तो वो किसके किसके बीच का होगा, -π/2 से +π/2 के बीच में। लेकिन देखो ये 2π/3 क्या हो गया, ज्यादा ना हो गया? आई देखो आज के पेपर में क्वेश्चन आया है, हाँ आया है,
यही क्वेश्चन आया है एकदम। हाँ कल देख लेना, नहीं आएगा तो हमसे कहा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम है। ऐसा नहीं 3 गो क्वेश्चन आया है, एगो और 2 गो आया है। एगो 7 π/6 आया है, एगो 10 3π/4 आया है। यही 3 क्वेश्चन आया है। अब जो भी है आया है तो आया है, कल देख लेना, नहीं आया होगा तुमसे कहना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना। अब देख बाबू, थोड़ा सा हमको और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना होगा। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होगा, हम समझ रहे हैं। तो देखो उसको हम दिक्कत को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं कि आपको 2 बातें 3 बातें नहीं याद होगा, उसको हम थोड़ा सा समझा रहे हैं। चलो इसको मिटाए ना। अब ध्यान देना कि हम थोड़ा सा 2-4 कंसेप्ट आपको यहाँ सिखाना चाहते हैं। ध्यान समझिएगा, सुनो इधर ध्यान से कि सर देख बाबू, जो लोग 11th नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा हम ध्यान दे ले रहे हैं। इधर ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है। हाई देख बाबू होता है 0, हाई होता है π/2, हाई होता है पाई, हाई होता है 3π/2 और ये होता है 2π। देखो इस पूरे क्वेश्चन में आपको इसका और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादातर आपको पाई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस्तेमाल देखो सबका हो सकता है, हम ही नहीं कर रहे, बट आपको देखो ध्यान क्या रखना है। यहाँ पर सर ऑल क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ऑल का आने का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसमें सर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब देखो हम लिख देते हैं ना, तो बार बार तुम लोगों को परेशानी होगा। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ कौन कौन सा पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, यहाँ टैन और यहाँ कॉस और कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, अब देख बाबू, हाई इसको बोलते थे हम लोग रोड, इसको क्या बोलते थे रोड। और रोड का सहारा लेके जाओगे तो चेंज नहीं होगा, और रोड के सहारा से तार चेंज नहीं होगा, पोल के सहारा से तार चेंज। ऐसे समझ सकते हो, दिमाग में बात दिमाग में रहेगा नहीं। ठीक है, अब बताओ अगर मान लो कि हमको π-π/3 जाना है, π-π/3, आपको सोच के बताना होगा कि हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। देखो पाई यहाँ है, पाई में से कुछ घट रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे कि पाई प्लस π/3, ठीक है। अच्छा, मान लो हम कह रहे हैं कि 9π/4 को आप क्या लिख सकते हो। हाँ 2π प्लस, अरे पूर्णांक तोड़ने आता है तो तोड़ो। अरे 9 लिखा है ना, तो देखो आपको नहीं आता है, 9/4 को साइड में लिख लो। 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी का 8 होता है। ये 2 + 1/4 को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 + 1/4, वही चीज लिखा है। अरे बोलो, आप सब में पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 2π + π/4 तो कहाँ से आएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। 4 दूनी का 8 है, 1 9π/4। जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा है 5.1/3, आज तक तो लोग नहीं जानते हो ये चीज, ये बाबू कुछ नहीं लिखा है, लिखा है 5 + 1/3, बुझाया, ये चीज लिखा, समझ में आया। अरे बोलो, अरे 5 + 1/3 कहीं लिखा होगा तो हाई लिख सकते हो, हाई चीज लिखा होगा तो ये भी लिख सकते हैं। ईमानदारी पर बताओ कितने लोग इस चीज को जानते थे पहले से, बताते हैं। चलो बढ़िया बात है, ये बात आप छोटा छोटा चीजें, बेसिक चीजें, इसको आपको समझना होगा। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 3.1/2, मतलब ये क्या लिखा है बाबू, 3 + 1/2। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा हो 8 + 3/7, इसको क्या हम लिख सकते हैं, 8.3/7। बात आपको समझ में आ गया, ये वाला आपको दिमाग में रहेगा। अब आते हैं लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, चेंज कब करना है आपको, वो तो ठीक है, पोल पे रहेगा तो चेंज करना है, इस रोड पे रहेगा तो चेंज नहीं करना। वो चेंज हम नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं बाबू कि जैसे मान लो हम ऐसा दिए क्वेश्चन कि tan इनवर्स tan π/3, बताओ यहाँ चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। हाँ, जब उसके डोमेन से थोड़े रेंज से, अरे जब उसके रेंज से बाहर होगा तब ना उसको रेंज में बुलाना है। अरे बोलो, यही बात समझना है। बात क्लियर हुआ कि देखना, इसीलिए आपको डोमेन रेंज सिखाए थे, बुझाया कि डोमेन रेंज का कहाँ इस्तेमाल है। अब देखो, अब जब भी तुम्हारा आंसर, जैसे मान लो π/-π/2 है और इधर π/2 है, इसके बीच का आंसर होना चाहिए। उस समय हम लोग ऐसे बाहर जा रहा था, अभी देखो तो ये अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसका सर होता है, लेकिन ऐसा ना होता है, हो छोटा ब्रैकेट, मतलब -π/2 और π/2 आप नहीं ले सकते हो, लेकिन π/3 तो ले सकते हो ना। π/3 का मतलब क्या डिग्री, -90 और 90 के बीच में 60 नहीं आता है, यहाँ पर हो जाएगा। बात आपको बुझाया। और बोलो,
तो डोमेन रेंज एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन हमको करके दिखाइए। tan इनवर्स tan 3π/4, ये भी आया है बाबू पेपर में आज। अच्छा बना लो। tan इनवर्स tan 3π/4, आप इसको समझ के बाबू कोशिश करिए बनाने की, रटो मत। tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 हो गया। बताओ इसको कैसे किया आप लोग। पहले देखो कितना, देखो पहले ऑप्शन में रहेगा 3π/4, पेपर जब होगा ना तो पहले ऑप्शन में मिलेगा 3π/4। आप जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको डोमेन रेंज का नॉलेज नहीं हो, खटाक से देखेगा अच्छा tan इनवर्स tan x मारो 3/4π, आंसर काम खत्म। यही होता है। लेकिन आपको क्या चेक करना है कि अच्छा सर tan का क्वेश्चन है तो आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता है, -π/2 से 3π/4 आएगा, उसके बीच में हो, उससे बाहर निकल जा रहा है। तो इसको सर हमको इसको क्या करना होगा, रेंज के अंदर लाना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स, बताओ तो इसको क्या लिख सकते हो, कितने लोग बता सकते हैं, tan π-, ठीक है बोलो। आप बताओ यहाँ क्या लिखोगे, tan इनवर्स, बताओ tan π-π/4, tan यहाँ ना माइनस आएगा हो, बोलो तो क्या लिखोगे, ठीक है। लेकिन बात को समझना आप, यहाँ पर tan π-π/4 तो कितना लिखोगे, tan π/4 लिख सकते हो इसको, लेकिन माइनस में कि प्लस में, माइनस में। ये बात आपको बुझाया कैसे है, तो ये माइनस यहीं दे दो, ठीक है। अरे यहाँ तो चाहे बाहर तो बतिया देखे है, अरे बोलो। अब देखो, आप ध्यान से थोड़ा सा देखा ना कि हाई tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, -π भाई। बात आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन लिखिए इस तरह का, और क्वेश्चन करवाते हैं, दिया जाए। लिखो sin इनवर्स sin 9π/4, sin इनवर्स sin 9π/4। अब देखो प्लस कहेगा कि माइनस कहेगा, अब आप देखिए, हमको क्या पता है। देखो ऑप्शन में दोनों रहेगा, ये बात ध्यान रखना, आपको एकदम कंफर्म हो जाना है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे अगला आ जाएगा। देख बाबू, अब इधर है साइन इनवर्स, इधर क्या है, साइन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए। इसका बताइए क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स, डायरेक्ट लिख दे 9π/4 है, 9π/4 डायरेक्ट लिख दे। अरे 9π/4 क्यों नहीं लिख सकते, रेंज से बाहर निकल जा रहा। तो इसको सर हमको लाना है रेंज में, तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या देखो तो 2π प्लस, इहो कैसे लिख रहे हैं, बुझा रहा है, ये बुझाया कि नहीं बुझा रहा, बोलो। चलो आप बताओ भाई। अब एक बात ध्यान देना कि सर 2π कहाँ होता है, रोड पे। अरे 2π यहाँ नहीं होता है, 2π और में कुछ जुड़ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस सेक सब, तो यहाँ साइन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि साइन इनवर्स साइन π/, और साइन इनवर्स साइन खत्म, अब π/4। अब देखो इसके बाउंड्री लाइन के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, अपने औकात में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, कॉस इनवर्स 9π/4, कॉस इनवर्स कॉस 9π/4 बनाओ लो, कंसेप्ट के पीछे भागो लो, ये नहीं कि याद करें, याद नहीं करना है इस चीज को। देख रहे हैं π/4 आ रहा है कि क्या आ रहा है, रुकिए, π/4 ठीक, थोड़ा सा बताते हैं तो लोग कंसेप्ट। अब पता नहीं गलती है कि सही, हम थोड़ी नहीं जाने। आप लोग अब ध्यान दो, इधर सब लोग अब ध्यान दीजिए,
सबका पाई बिफोर आ गया, सब लोग का गलत है। ठीक है ना? अब इधर समझो, आ जाओ, सुनो अब। कॉस इनवर्स, ये क्या लिखा है? कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या? अब ध्यान से सुनना। कॉस इनवर्स, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाई, अच्छा पाई बाई 4 ही आ गया ना? हो, अब तो कोई समस्या है ही नहीं, सबका पाई बाई 4 आया है। चलो तब तो सही है। अच्छा कोई बात नहीं, आप जो क्वेश्चन देना चाहते थे वो ये नहीं है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें हो सकता है आगे दिया जाए। चलो लो फिर इसको करो। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट 9 पाई 4, कॉट इनवर्स कॉट 9 पाई बाई 4 बना लोगे? हर बार यही नहीं आएगा, आप यही तो कंसेप्ट को समझाना है हमको। हो गया? कितना है बताइए लो? पाई बाई 4, मतलब कैसे आंसर है ना? पाई बाई 4 ना। चलो देखते हैं। अब इधर ध्यान दो सब लोग, अब हम नहीं जानते गलती एक सही। कॉट इनवर्स बनाएंगे तब ना। कॉट, अब बताओ 9 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस, हाँ गलत है, सब लोगों का गलत है। पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 आ रहा है, प्लस पाई बाई 4। अच्छा देखते हैं, देखो कॉट इनवर्स, वही कॉट खत्म हो जाएगा, पहले अभी नहीं करते हैं लोग। इसको ऐसे लिख लो, कॉट इनवर्स, ये कॉट 2 पाई बाई 4 का हो जाएगा कॉट पाई बाई, तब तो गलती नहीं हो रहा है ना। कॉट इनवर्स से कॉट खत्म हो गया तो पाई बाई, बहुत बढ़िया। चल सही है बाबू, अगला लिखो। अगला देते हैं, लिखो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। हाँ पहले बना लो इसका, आंसर नहीं आ रहा, यही तो कंसेप्ट है ना। माइनस पाई बाई 6 दे रहा है। अब आप लोग बनाइए ना, जो हम आपको बताए हैं इसको बनाइए, आंसर एकदम सही है। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, इसमें सब लोग मिस्टेक करेंगे। ये भी क्वेश्चन इस बार आया है, इस बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6 किताब में कितना दे रहा है? दूसरा दे रहा है। आप लोग कैसे आएगा आप किताब वाला? है ना? ध्यान दो, कंसेप्ट मिस्टेक कर रहे हैं आप, समझ बाबू। देखो तू लोग कैसे किए, हम तू लोग के हिसाब से चल रहे हैं। पहले तू लोग ऐसे किए होंगे कि सर कॉस इनवर्स है ना, ऐसे सर कॉस 7 पाई बाई 6 को क्या करना है? पाई प्लस पाई बाई 6। नहीं बाबू सर और कुछ नहीं देखे, कॉस इनवर्स आई सर माइनस हो जाएगा, और याद करो माइनस कॉस पाई बाई, हमने क्या किया सर? हाई कॉस इनवर्स से कॉस कट गया तो माइनस पाई बाई 6। ठीक है, समझना इस कंसेप्ट को, यही तो कंसेप्ट पकड़ना है, गलत है इसको नहीं उतारना है। अब ध्यान दो इसको कैसे करना है, सोचो अब बात को। अब देखो तुम कंसेप्ट कहाँ मिस्टेक कर दिए, देख बाबू सब लोग इधर, आप अब थोड़ा देर के लिए याद करिए, सुनो इधर। हाई कॉस इनवर्स है, हाई का है, इस पूरा को थीटा मानो। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस एक्स आता है तो वह पाई में से घट के आता है। किस में से घट के आता है? घट के आता है ना, तो पाई माइनस, चलो ऐसे लिख लो, पाई माइनस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पाई माइनस पाई बाई 6 समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? अरे बुझाया? यही कंसेप्ट तुम्हारा मिस्टेक हो गया। तू लोग को याद नहीं है कि कॉस इनवर्स के अंदर में अगर माइनस एक्स होता है तो डायरेक्ट नहीं आता है, पाई में से आता है। अब सुनो, यही अगर यहाँ tan रहता है तो डायरेक्ट आ जाता है,
कॉट रहता डायरेक्ट नहीं आता, पाई में से घट गया था। सेक रहता तो पाई में से घट गया था, कौसेक रहता तो क्लिक किया दिमाग। कितने लोग समझ गए? हाँ सर, ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं। बस चलो, तो इसको आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6। अब कितना का मन में होगा सर 5 पाई बाई 6 इसके अंदर है? एकदम है, चेक करो। अरे 6 है, 180/6 30, 30 बचे 150 डिग्री है। कितना डिग्री है? अब कॉस का देखो रेंज 0 से कहाँ तक। अब देखो तुम जो आंसर कर रहे थे वो क्या हो जाता? -π/6 यानी कि -30 डिग्री। आज 0 से 180 के बीच में होगा कब -30 डिग्री? बोलो। अरे तुम अपना ही आंसर को देखो, तुम आंसर क्या दे रहे थे? -π/6। -π/6 अगर कह रहे हो तो इसका मतलब -30 डिग्री कह रहे हो। अब -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि 0 से 180 के बीच में आ सकता है कभी वो बात। अब तो बुझाया। ये क्वेश्चन आया है इस बारे में, 3 यही क्वेश्चन आया जो आपको करवा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आप बोलो तो लिखो फिर एक क्वेश्चन इसी बात पे। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। आप इसको कर सकते हो बाबू। π/6 हो सकता है बाबू, जरूरी नहीं। देखो वहाँ माइनस का, यहाँ माइनस है तो तब ना वैसा होता। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। π/6 हो सकता है, आया हो सकता। चल बाबू देखते हैं, आगे बढ़ाएं इसको। अब ध्यान देना है कि सर इसको करने का कुछ नहीं करना है। देखो कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है बाबू। आप बताओ इसको कितने लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट? कॉस बताओ क्या लिखा है? 13π/6 2π +। आप थोड़ा देर अगर ये बात ध्यान में रखोगे, आप लोग को जब 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ऐसा तोड़ना भी सिखाए थे जल्दी जल्दी। अब बताओ यहाँ से कॉस 2π + π/6 कितना हो गया? कॉस इनवर्स। अब ये कॉस π/6 होता है। माइनस अगर यहाँ रहता तब वो कंसेप्ट लगता है, लेकिन यहाँ माइनस थोड़ा ना होता है, क्योंकि 2π + π/6 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो नेगेटिव होगा नहीं। तो इसी वजह से कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, यानी कि π/6 का मतलब 30 डिग्री। देखो 0 और 180 के बीच में नहीं है। अरे बोलो। चले अगला क्वेश्चन लिखे। tan इनवर्स tan 7π/6 दे रहे बाबू। tan इनवर्स tan 7π/6 अभी करो, अभी आज भर दिन ही चलेगा। तू लोग नहीं आए तारे प्रसादी खाने और सब का है गाँव ही तो तू लोग गाँव हम गए नहीं थे। चोट्टा चीन रहा है तू लोग गाँव जाने पे। तू लोग गाँव गए नहीं थे, कहल हम चीन रहा है। तू लोग झूठ बोल रहा है, गए थे। अब बातें अलग है। गए थे तू लोग, ध्यान ही नहीं दिए। अपने में मस्त है, डांस कर रहा है तू लोग। क्या हम करें, साइड से हम निकल गए, है ना। ध्यान दो आगे बाबू सबका। बताइए क्या किया आप लोग? tan इनवर्स tan, बताइए इसको क्या लिखेगा? पाई प्लस। अब बताइए यहाँ से पाई + π/6 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो इसमें सर डायरेक्ट आंसर π/6 आया है सबका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए, लिखो फिर। tan इनवर्स tan 5π/6। हाँ, tan इनवर्स tan 5π/6। tan इनवर्स tan 5π/6 माइनस। बहुत बढ़िया, दिमाग चलने लगे ना धोनी के। तो कल पूजा की हो इसलिए चल रहा है, नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा देते हैं डाटा, ठीक है ना। लिखो।
सत्रह पाई बाई 6। -5/6। देखो अब हम चेक नहीं कर रहे हैं, भाली तुम बता रहे तो ठीक है ना। करो करो सब लोग करिए। हो रहा है बाबू पीछे, हो रहा है सुधांशु। चलो अब देखो आगे, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलो दिए जाने एक और लिखो तो, कॉट इनवर्स कॉट 17 पाई बाई 6। बढ़िया से देख लो, पहले ही देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है। 5 पाई बाई 6। देखो ऑप्शन में दोनों मिलेगा, इसी बात को ध्यान रखना है। प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि छूटबे ना करे। जब भी तुम आंसर करो ना, तो जो आंसर आ रहा है पहले एक बार देख लो उसका रेंज में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको रेंज में बुलाने की कोशिश करो। अब देखो कितना पागल बौरा होगा, ऑप्शन में पहले देगा 17 पाई बटा 6, पहले ऑप्शन मिलता है वह मार देगा। लेकिन 17 पाई बाई 6 उसमें है हो कभी? आपको इसको कैसे सोचना है, देखो ध्यान से। कॉट इनवर्स, इसको क्या लिखिएगा? कॉट बताइए क्या लिखेगा? 17 पाई बाई 6 का क्या लिखेगा? 3 पाई माइनस बस। अब बताओ 3 पाई कहाँ होता है? देखो हाई होता है 2 पाई, हाई पाई 3 पाई यहाँ होता है। इसमें से कुछ घट रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड। और सेकंड में कॉट नहीं होता है तो माइनस कॉट पाई बाई 6। अब बताओ हाई पाई में से क्यों घट जा रहा है? हाई माइनस की वजह से, क्योंकि कॉट इनवर्स के अंदर अगर माइनस x होता है वो डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें से घट जाता है पाई माइनस पाई बाई 6। अब मान लो कोई आंसर दे दिया होगा सर माइनस पाई बाई 6, तो भाई तुम सोचो ना कि माइनस 30 डिग्री कहाँ से हो सकता है कॉट में? वो तो 0 से पाई के ना बीच में होता है, तो इसी वजह से वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई। अब देखो इसका वैल्यू देखोगे तो 180 बटा 6, 30 5 150। आप पाई और 180 के बीच में है कि नहीं है? अरे बोलो तो जल्दी से छाप लो। अगला क्वेश्चन सबका इसमें एक बार कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? चलो दिया जाए ना, लिखो फिर। सेक इनवर्स सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाई 4। सेक इनवर्स सेक 3 पाई बाई 4। थ्री पाई बाई 4 बढ़िया से देख लो। थ्री पाई बाई 4। अब सुनो, पहले सेक के याद करो, डोमेन और रेंज। रेंज याद है सेक का? क्या होता है रेंज? 0 से पाई के बीच में हो सकता है, 0 से पाई के बीच में हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ऐसे लिखवाए थे कल चाहे से घटाना है, ठीक है? मतलब 0 से पाई के बीच में सारा वैल्यू है। और ये अब देखो यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत है? कहता नहीं हूँ मैं चेंज कर रहा होगा। कितने लोग के ईमानदारी पूर्वक हाथ उठा, चेंज कर दिए कि नहीं इसको? अरे चेंज करने की क्या जरूरत है जी? देखो बढ़िया से, आई 4 है, आई कितना है? पाई। तो 180 बटे 4 कितना हो गया? 45। अब 45 दिया तो हेम है नहीं, हेम है तो इसमें जाने की जरूरत है। पाई बाई 2 थोड़े है, तो इसका मतलब सर डायरेक्ट लिख दो 3 पाई बाई।
चेंज भी करके बनाए होंगे तो यही आया होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस, कि जरूरत नहीं था आपको चेंज करने की। हाँ अच्छा सुन, पाई का मतलब क्या होता है? 180 बटा 4। 180 से 4 को भाग दोगे तो 45 नहीं होगा? ये नहीं बुझा रहा है? अरे 4 4 का 16, 4 5 20। अच्छा पूर्णांक में तोड़ना है, देखो पूर्णांक में तोड़ना है तो ऐसे कर लो, सेक इनवर्स पाई माइनस सेक पाई माइनस पाई में 4 कर दो। अब तुम कहोगे कि सर पूर्णांक में हमको तोड़ने नहीं आ रहा है, 3 बटा 4 को हम कैसे तोड़े? हो रहा है ना समस्या? तो देखो तुम क्या करो, 4 में भाग ना दे दो 3 से, 3 से तुम भाग दे दो तो 3 एक 3 आया, कहा हो जाएगा 1 हो जाएगा ना ऐसा। अरे लिख ना लो सीधा सीधा 1 माइनस 1 बटा 4। तो कैसे होगा वो सब हमको नहीं पता है। देखो भाग का मतलब यही नहीं होता, सुनो, भाग का 2 मतलब होता है, आप ज्यादा भी ले जा सकते हो, समझना कैसे। जैसे मान लो हमको 5 बटा 3 है, इस चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, कि 2 पूर्णांक कितना लिखोगे, 1 पूर्णांक, ये तो हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस 2 बटे। देखो अगर मान लो यही चीज ऐसा लिखा हो 3 बटे 5, तो देखो अगर इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो देखो कैसे तोड़ोगे, ध्यान समझना, कि आप इस 5 में 3 से भाग दे दो, किसमें भाग दे दो। अब तुमको ऐसे नहीं सोचने आ रहा हो, डायरेक्ट है कि सर 3 पाई में 4 को तो हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन इसको ऐसा भी तो लिख सकता। देखो ध्यान से, इसको तो 3 से करोगे तो 3 एकम 3 2, तो समझना। लेकिन अब इस 3 को क्या करो ना तुम, इसे कैसे हम इस तरह तुमको समझाए रहे, इसको ऐसा हूँ डायरेक्ट तुम सोचो ना कि 3 बटे 4 लिखा है, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 1 माइनस 1 बटे 4, नहीं लिख सकते हो 1 माइनस 1 बटे 4। अब देखो प्लस करोगे तो 5 बटे 4 मिल जाएगा। सुनो ध्यान से, जब भी अगर वैल्यू 1 से बड़ा हो तो आप 1 में जोड़ने की कोशिश करना है, और वैल्यू अगर 1 से छोटा हो तो 1 से घटाने की कोशिश करना। घटिए क्यों आ सकता है हो। अच्छा मान लो कहीं 5 बटा 4 लिखा है, तो 1 बटा 4 में कुछ जोड़ के ही आएगा, जोड़ के ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा है ना वैल्यू। और अगर मान लो ऐसा लिखा हो 4 बटे 5, तो पक्का है कि सर इसमें से कुछ घट ही क्या आएगा। बुझाया? चलो इतना नहीं बुझा रहे तो काहे ना 12th पढ़ रही है। तो ऐसा ऐसा डाउट रहता है कि हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरा टीचर तो जवाब देगा कि नहीं अब नहीं होगा, तुम दूसरे जगह चल जाओ। सही बता रहे हैं तो डाउट जिसमें आता है बाबू। कॉट इनवर्स कॉट कॉट इनवर्स कॉट 14 पाई बाई 3। टू पाई बाई बड़ा देख लो। 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया? 120 डिग्री। कॉट है कॉट में 120 हो सकता है। अच्छा हाँ तब सही है, ये बात ध्यान रख लेना। हम बोलेंगे नहीं, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो तू लोग को सोचना है, इस बात पर अटल रहना है कि नहीं सर हमारा सही है। देखो हमारा पूछने का तो काम है, तुमको डरवाएंगे नहीं हम कि नहीं नहीं होगा, तो तुम इसका मतलब आंसर चेंज कर दोगे। अपने भरोसा रखिए कि नहीं सर यही सही है। चलो बाबू देखो ध्यान से, इसको आप कैसे लिख सकते हो? कॉट इनवर्स, अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं का कॉट लिख सकते हो। देखो 5 है 15 माइनस 1 पाई तो कितना हो गया? 14 पाई बाई 3। ये लिखा हुआ है
अब देखो हई चीजें बाबू कहीं किताब में नहीं आपको मिलेगा लिखा हुआ, ये प्रैक्टिस से आएगा। बात बुझा रहा है? अब तुम ही सोचो कि सर कैसे हो जा रहा है, ये हमको भी नहीं पता है कैसे हो जा रहा है। जौन कर रहा हो कहीं से पूछो कैसे हो रहा है, तुम लोग पता है? हाँ तो बस चलो। अरे भाई देखें, सुनो अब कितना ऐसे जा रहा होगा, देखो वो कितना ऐसे जा रहा होगा। हम जो बात बोल दिए कि सर ऐसे हम लिखे हैं 4 × 12 4 पाई प्लस, अरे वही बतिया है बाबू 4 पाई। देखो इसको भी सॉल्व करोगे तो भैया क्या, देखो 4 × 12 तो 14 पाई में 3, ऐसा हो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो अधिकतर लोग कैसे लिखे, ऐसे कि ऐसे, ऐसे लिखे हो। दोनों सही है, दोनों हम समझा रहे हैं आप लोगों को। चलिए इस पे पहले सॉल्व कर देते हैं। देख बाबू इस पे देखे, आई कॉट इनवर्स आई कॉट है। अब भाई बताओ 5 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस होगा कि प्लस होगा? तो यहाँ होगा माइनस कॉट पाई बाई 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? अब भाई बताओ हाई माइनस की वजह से पाई में से घट के आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई। इस हिसाब से जो बच्चे ऐसे किए हैं बहुत बढ़िया, ऐसे भी हो सकता है, सोचना आपको सीखना है। ऐसे कितने लोग किया है? बहुत बढ़िया। अब देखो जो ऐसे किया है उसका भी आंसर गलत नहीं है। देखो कैसे, देखो ऐसे कर दोगे कॉट इनवर्स कॉट। अब सुनो बतिया हमार, जो कंसेप्ट है बाबू उसके पीछे भागना है। ये नहीं नो कि हम 2 + 5 को 2 + 3 लिख दिए और कोई 4 + 1 लिख दिए तो गलत है। सब सही है, बस तरीका सही लगाइए। अब बताओ यहाँ समझो कि 4 पाई पहले अब समझना होगा क्वाड्रेंट में कि कहाँ होता है। यहाँ होता है 4 पाई, ऐसे में कुछ जुड़ रहा है में आगे ऑल पॉजिटिव यानी कॉट भी पॉजिटिव, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई बाई। देखो ऐसे डायरेक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं ना मिला, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई। अब देखिए ये इसके रेंज के अंदर है कि नहीं है, बोलो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। और घर से बनाने के लिए कुछ आप लोग को दे देते हैं इससे, ठीक है ना? चलो तो लिखो क्या, हम देखो सब तो बनवाइए दिए हैं, दे दिया जाए। लिखो 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 लिखो। लिखो साइन इनवर्स साइन 31 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन 31 पाई बाई 3। फिर लिखिएगा, हाँ फिर लिखिएगा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। फिर लिखिएगा कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाई 4, कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई बाई 4। और लिखो कॉसेक इनवर्स 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4। क्लास लिखो, किसमें दे दिए हैं? सब में दे दिए हैं, सेक में नहीं दिए हैं। लिख लो लोग, सेक इनवर्स सेक 51 पाई बाई 3, 51 पाई बाई 3, ठीक है। चल 10 में नहीं दिया है अभी, लिख लो tan इनवर्स 10 17 पाई बाई 3, 17 पाई बाई 3। आप कर क्या ना लोग ये पूरा क्वेश्चन।